हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र दिन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता आज के पवित्र दिन के लिए। मेरे जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक पिता पवित्र आत्मा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। स्वर्ग आपके बैठने का सिंहासन और पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है मेरे पिता। प्रभु जी, मैं आपके आगे अपने सर को झुकाता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता। प्रभु जी, आगे जो भी मैं वचन को बोलूँ मेरे पिता परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। अगुवाई करे मेरे मन में पिता, जिन बातों को मैं नहीं जानता पिता वो गहराई में लेकर चलना पिता परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा से तुम मुझे सिखाना पिता, अपने लोगों से पिता अपने वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तुम मुझे शुद्ध और पवित्र कर पिता, मेरी ज़ुबान को, मेरे गले को खोल मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। प्रभु जी, जो लोग इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, वो आशीष बरकत पाए मेरे पिता, वो भी इन वचनों के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को बदले मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु जो लोग सुने बीमार चंगे हो जाएं पिता, और हर एक दुष्ट आत्माओं से पिता परमेश्वर वो आज़ाद हो जाए तेरे वचन को सुनते सुनते पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मांग लेता हूँ मेरे पिता। बाकी समय को तेरे हाथ में समर्पण करके पिता परमेश्वर पिता, ये छोड़ी दुआ बिनती प्रार्थना को बाकी समय को तेरे हाथ में समर्पण करके प्रभु जी, ये छोड़ी दुआ बिनती प्रार्थनाओं का आपके उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ पिता, सुनना कबूल करना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु फिर से अपनी हजूरी में लेकर आया, और जो प्रभु ने आज मुझे वचन दिया, आज का टॉपिक है शरीर और आत्मा। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि आत्मा का फल क्या है और शरीर का फल क्या है। हालेलुया। तो आज अपने वचन के द्वारा प्रभु यीशु आज हमसे क्या बातचीत कर रहा है। आइए हम भजन संहिता 139 में जाएंगे और देखेंगे कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो दाऊद जो है वो परमेश्वर से किस प्रकार से बोल रहा है। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा हमें भी ये सिखा रहा है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 139 है, उसकी हम पहले 6वीं आयत को पढ़ेंगे। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, जो शारीरिक व्यक्ति है हालेलुया, वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जो आत्मिक है वही परमेश्वर के वचन को समझता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। तो आगे हम 5वीं आयत में जाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने हमें आगे पीछे चारों तरफ से मतलब कि घेरा हुआ है। हालेलुया। हमारा जो हम आना जाना, हमारा जिधर किधर भी हम जाते हैं तो परमेश्वर हमारे आने जाने को देखता है। हालेलुया। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु बोल रहा है कि मैंने तुम्हें आगे पीछे चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। ताकि तुम मेरे विरुद्ध पाप ना कर पाओ। हालेलुया। तो आगे हम जाएंगे 7वीं आयत में। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है, दाऊद जो परमेश्वर से बोल रहा है कि मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। हालेलुया। कि जिधर भी जाता हूँ कि तू मेरे साथ साथ है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से दाऊद को परमेश्वर के वचन का डर है, और वो ईमानदारी से और सच्चाई से परमेश्वर के वचन का डर भय अपनी ज़िंदगी में रखता था। हालेलुया। तो इसी प्रकार से आज का वचन भी हमें यही समझा रहा है। हालेलुया। कि हम भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का डर भय भी हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत कर रहा है। तो आगे हम जब 139 की हम 2, 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या बोल रहा है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु बोल रहा है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। दाऊद जो है परमेश्वर से बोल रहा है। हालेलुया। तो हमारी भी दाऊद के समान परमेश्वर से यही प्रार्थना होनी चाहिए
और यही परमेश्वर हमसे भी बातचीत करे इस वचन के द्वारा कि वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना वो जानता है। हालेलुया। और हमारे जो विचार हैं सोच है वो प्रभु जानता है। हालेलुया। कि हम क्या सोचते हैं क्या विचार करते हैं। हालेलुया। सब कुछ जानता है परमेश्वर, उससे कुछ छुपा नहीं है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से बोल रहा है। आगे हम तीसरी आयत को पढ़ेंगे। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हालेलुया। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। हम यहाँ पे हमारे चाल चलन का भेद परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और मेरे लेटने सोने का उठने का सब परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ जो तू करता है। हालेलुया। और जब हम चौथी आयत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या बोल रहा है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हालेलुया। हम यहाँ पे दाऊद क्या बोल रहा है परमेश्वर, जब परमेश्वर हमसे क्या सिखा रहा है इस वचन से। हालेलुया। हमें कह रहा है कि मैं तेरे बोल को जानता हूँ कि तू क्या बोलता है, क्या सारा दिन बोलता रहता है, क्या तू पूरा दिन कैसे बिताता है अपना। हालेलुया। हर एक पल को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर बोलता है यहाँ पे चौथी आयत में, हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी हर एक बातों को जानता है। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं। हालेलुया। किसके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से बोल रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ। हालेलुया। तो जैसे कि हम परमेश्वर ने हमें, जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। और अन्य जाति में ठहराया ताकि हम फल लेकर आ सकें। हालेलुया। कैसा फल? हमारा जो स्वभाव, हमारा जो जीवन है परमेश्वर के वचन के डर भय के साथ हमारा होना चाहिए। हालेलुया। हमें जीना चाहिए ताकि अन्य जाति लोग जो है हमें देखकर जो परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। कि वो भी जाने कि हाँ हम भी परमेश्वर को जानना चाहते हैं। हालेलुया। जिसने तुम्हें इतना बदल दिया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के डर भय के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को बिताना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जब हम इब्रानियों में 10:25 को पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या बोलता है परमेश्वर। इब्रानियों 10:25। इब्रानियों 10:25 में क्या बोलता है परमेश्वर यहाँ पे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। हम यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि एक दूसरे को क्या वचन के द्वारा उकसाते रहो। हालेलुया। उनके विश्वास को बढ़ाते रहो। परमेश्वर के वचनों का जो है डर उनके अंदर जो है वो तुम्हें बताना है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें जानता है। हालेलुया। हमारे उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है परमेश्वर। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर बोल रहा है कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालेलुया। और एक दूसरे को समझाते रहें। हालेलुया। और जो हम इन बीमारियों को, जैसे कोरोना वायरस चला हुआ, हालेलुया, हर एक कोई बीमारी आ रही है। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे हमें परमेश्वर के वचन की गहराई में और प्रार्थना में बढ़ना है। हालेलुया। ताकि ये बीमारी हमें टच ना करने पाए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम लोगों की तरह संसारिक स्वभाव अपना रखें और प्रभु यीशु का अपनी ज़ुबान से नाम लें और फिर वो बीमारियां, फिर वो तकलीफ़ें हमारे जीवन में आएँ और हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएं। ऐसा ना करें और ऐसा ना होने दें। हालेलुया। ताकि शैतान जो है तुम्हारे जीवन में काम करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे पहले अपने वचन के द्वारा समझा रहा है। हालेलुया। और जब हम इब्रानियों का 10:26 पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु क्या बोल रहा है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम वचन को अच्छी रीति से समझकर, जानकर, सुनकर, हालेलुया, अगर फिर भी तुम पाप करते रहोगे अपनी ज़िंदगी में तो फिर पापों की क्षमा
तो कैसे होगी फिर? प्रभु में आकर तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को जानबूझकर अगर हम पाप करते रहेंगे, हालेलुया, अपने फ़ोन पे स्टेटस डालते रहेंगे गानों के साथ, हालेलुया, मुँह से गालियाँ देते रहेंगे अपने, और संसारिक लोगों की तरह हम अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को रखेंगे, तो हमारा प्रभु में आके ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे प्रभु हमसे वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है कि तुम मेरे वचनों का डर भय रखो, हालेलुया, ताकि संसारिक लोग जो हैं तुम्हें देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें, हालेलुया। इसी प्रकार से, और जब हम रोमियो 8 की 6, 7 और 8, 9 और 10 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। रोमियो 8 का 6वीं आयत को क्या पढ़ते हैं हम, क्या बोलता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, हालेलुया। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि शरीर पे जो शारीरिक तौर से चलते हैं वो मृत्यु के भोगी होते हैं, हालेलुया। बीमारियों से जूझते हैं वो, हालेलुया। टेंशन, चिंताएं उनके जीवन में रहती हैं, हालेलुया, जो शारीरिक तौर पे चलते हैं। और जो आत्मा के चलाई चलता है वही परमेश्वर के योग्य, हालेलुया, वही स्वर्ग के योग्य, हालेलुया। और यहाँ पे 7वीं आयत में क्या बात कर रहा है प्रभु? क्योंकि जो शरीर पर मन लगाता तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, हालेलुया। अब परमेश्वर हमें वचन के अनुसार हमें बिल्कुल नहीं सिखाता है कि तुम ये करो, हालेलुया। परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि मेरे वचन के अनुसार तुम लोग चलो, आत्मा की चलाई चलो, ना कि शरीर के अनुसार चलो, हालेलुया। अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं, बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और तुम्हारा जीवन जो है हर एक को दिखना चाहिए बदलाव, आत्मिक बदलाव, हालेलुया। और यहाँ पे 8वीं आयत में क्या बात कर रहा है प्रभु? और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर बोल रहा है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो संसारिक हैं अभी भी। अगर उन्होंने प्रभु यीशु का अपना नाम ले लिया, बपटिज़म ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो अभी भी वो अगर शारीरिक में होकर संसारी की तरह अपने जीवन को बता रहे हैं तो वो प्रभु के योग्य नहीं है, हालेलुया। प्रभु के योग्य वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे मानता है, अपने जीवन में मुँह से अंगीकार करता है, और प्रभु के वचन के डर भय के साथ अपने जीवन को बताता है, हालेलुया। वो अपने मुंह से ना ही गाली देता है, ना अपने फ़ोन पे स्टेटस लगाता है, और ना ही संसारिक लोगों की तरह अपने जीवन को बताता है, हालेलुया। और प्रेम और नम्रता और धीरजपन के साथ है, और जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एकता के साथ, प्रेम के साथ तुम्हारे मुख से एक ही बात निकले, हालेलुया। इसी प्रकार से हमें सिखाता है प्रभु। तो जब 9वीं आयत में पढ़ते हैं, क्या बोलता है प्रभु? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, हालेलुया। अब देखो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, हालेलुया, बसता है, परंतु आत्मिक दशा में हो, हालेलुया। तब हम आत्मिक दशा में, हालेलुया, हम जानते हैं। और आगे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। कहता है जिसमें परमेश्वर के वचन का डर भय नहीं, उसमें परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल नहीं है, वो एक संसारिक है, हालेलुया, वो शारीरिक है, हालेलुया, वो प्रभु का जन नहीं है, हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे बोल रहा है। 10वीं आयत में क्या बोल रहा है प्रभु? यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मेरी मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है, हालेलुया। हम यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं कि यदि मसीह तुम में है, मतलब अगर प्रभु का आत्मा तुम में है, अगर तुम मसीह को अपने जीवन में सचमुच एक उद्धारकर्ता मान के तुमने मतलब ग्रहण किया, अपने जीवन में अपने मुँह से अंगीकार किया, हालेलुया, तो इसी प्रकार से प्रभु बोल रहे हैं कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, मतलब कि तुम्हारी देह जो है वो पाप के कारण मरी हुई है, हालेलुया, अभी भी। अगर मसीह का आत्मा तुम में नहीं है, हालेलुया, तो तुम्हारी जो है देह जो है वो पाप के कारण मरी हुई है, हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु बोल रहे हैं कि तुम पाप मत करो, हालेलुया, मेरे वचन का डर भय रखो, हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु हमें यही इन वचनों से प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है, हालेलुया। और यही वचन जो है प्रभु ने आज मेरे को दिए आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और सचमुच हमने संसारिक लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को नहीं बिताना है, और परमेश्वर के वचन के डर भय के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को बिताना है, हालेलुया। और आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हम तेरे वचन को जो सुना है
तेरे दास के द्वारा मेरे पिता आज हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और आज से पिता हम अपने जीवन को बदलेंगे और प्रभु आपके आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने मुंह को खोलेंगे, प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र दिन के लिए पिता। आज जो भी वचन प्रभु जी वचन यहाँ बोला गया पिता, जो प्रभु जी हमने सुना है मेरे पिता, आज तेरे वचन को सुनकर पिता हम अपनी ज़ुबानों से पिता, अपने मुंह से पिता अंगीकार करते हैं पिता, और आज से अपने जीवन को प्रभु जी तेरे वचनों के डर भय के साथ बिताने के लिए आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। सचमुच मेरे पिता, जैसे हम पिता प्रार्थना में प्रभु तेरे वचन में बढ़ते हैं, ऐसे पिता हमारे जीवन में भी पिता परमेश्वर तो हमारे जीवनों को भी प्रभु जी तू चेंज करना, बदलना मेरे पिता। और प्रभु जी हम संसारिक लोगों की तरह नहीं बल्कि तेरे वचन के अनुसार पिता हम अपने जीवन को बता सकें पिता, ताकि जब तू हमें लेने आए मेरे पिता तब हम तैयार रहे मेरे पिता। हालेलुया पिता, प्रभु यीशु के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग इस वचन को सुने पिता वो भी आशीष बरकत पाएँ और इनका जीवन पिता परमेश्वर सबका बदले तेरे वचन के द्वारा पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मांग लेता हूँ मेरे पिता, जो बीमार हैं प्रभु जी, और जो लोग मेरे पिता परमेश्वर दुखी हैं, परेशान हैं पिता, जिनके बाद जो अपनी मेरे पिता परमेश्वर यीशु के जीवित शांति नाम में पिता प्रार्थना करता हूँ पिता। और सबको मेरे पिता जो तेरे वचन का डर भय मानते हैं पिता, जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं मेरे पिता, और मेरे पिता जो सच्चाई से ईमानदारी से पिता तेरे वचन के अनुसार चलते हैं पिता, सचमुच मेरे पिता तेरा पवित्र आत्मा आज उनके जीवन में कार्य करे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आप को अपने पूरे परिवार को तेरे हाथ में समर्पण करके, और पिता बाकी रह गई हर एक प्रार्थना विषयों को मेरे पिता आपके हाथ में समर्पण करके मेरे पिता मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जहाँ कहीं भी जाऊँ पिता अपने स्वदूतों को मेरे साथ रखना पिता। और प्रभु जी छोड़ी दो विनती प्रार्थनाओं का आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित शांति नाम में मांग लेता हूँ पिता, सुनना कबूल करना। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।